हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको टोटल 4 पेपर मैथ ऑनर्स में है। मैथ ऑनर्स पेपर पार्ट 3 में ये 4 पेपर पढ़ना होता है और चारों मिलाकर कम से कम 180 नंबर लाना होता है। अगर एक भी नंबर कम है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा पार्ट 3 का। तो इसलिए यहाँ पर आपको चारों एग्ज़ाम में शामिल होना है। अगर एक भी दिन एब्सेंट हुए तो आप अगले साल एग्ज़ाम फिर देना होगा आपको पार्ट 3 का। इसलिए यहाँ पर बता दें कि आपको भले ही 5 नंबर आए लेकिन आपको एग्ज़ाम देना है। और इस तरीके से आपको 100 नंबर का जीएस पढ़ना होता है, जिसमें कम से कम नंबर आपको चाहिए 33 पास होने के लिए। तो इस तरीके के जीएस का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये किस तरीके से पीवाईक्यू में पूछता है, तो पीवाईक्यू भी आप देख सकते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पीवाईक्यू तो आप देख ही चुके होंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं ये साइंस एंड कॉमर्स के लिए इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से पूछा है। इसमें से 5 बनाना होता है। एक ग्रुप में से कोई 2 बनाइए मिनिमम, और टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन बनाना होता है दोनों मिलाकर। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। किस तरीके से पूछता है ये भी देख लिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ ऑनर्स है तो मैथ वाला का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो पेपर 5 में आपको ये सब पढ़ना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको और जूम करते हैं तो इस तरीके से ये सब पढ़ सकते हैं, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप बी तक। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर दिखाते हैं ग्रुप सी वाला में। तो इस तरीके से ग्रुप बी ग्रुप सी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये सब गेस पेपर से पढ़ सकते हैं, नहीं तो किताब कोई ना कोई किताब तो आप ज़रूर लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो पेपर 6 में ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। तो पेपर 6 में ये सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है पेपर 6 में। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो आपसे हम 10 रुपया मांगेंगे, तब आपको पीडीएफ भेज देंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आपको भेज देंगे। पेपर 7 में आप ये वाला है। पेपर 7 में इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से एकदम हाई क्वालिटी करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर अब बात करें पेपर 8 में, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे 7 का। अब पेपर 8 के बात करें तो अभी 8 वाला प्रैक्टिकल यहाँ पर ये है मैथमेटिक्स स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी है। और एक यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर 8 में ही पढ़ना होता है। ये सब पेपर 8 में शामिल है और ये सब पूछता भी है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। और फिर उसके बाद ये पेपर 8 में ही आता है ये चीज़ आपको। तो इनमें से आपका कौन होता है एक, ये आप लेना चाहते हैं या ये आप एक्सप्लेन से तो वो जान ही जाएंगे। अभी बस सिलेबस देख रहे हैं। अगर ये लिए तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया मैथमेटिक्स में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यही है प्रोबेबिलिटी वाला। यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 8 में बात करें तो ये सभी शामिल है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जैसा कि बात करें स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के लिए ये अच्छा से आप समझ ही चुके हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सिलेबस का। सो जीएस कम से कम पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा जीएस आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीक़ा से पढ़ने के लिए, कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।